आज भिलाई टाइम्स की टीम जो है वो राजनांदगांव के विभिन्न स्कूलों में जाकर ये देखेगी कि आज की स्कूल की स्थिति कैसी है। जहां देश के भविष्य पढ़ाई कर रहे हैं वो किस कमरे में बैठ के पढ़ाई करते हैं, उस कमरे की स्थिति कैसी हुई। और गांव के बच्चा मन ला स्कूल में बहुत परेशानी है। बाथरूम यहाँ ठीक ठाक नहीं है और पानी भर जाते ग्राउंड में जो अभी हो है पटाव, मगर वो मऊ पटाव चाहिए। तकरीबन 30 से 35 साल हो गए इस स्कूल को बने हुए और हम लोग बार बार आवेदन दे चुके हैं हमारे नजदीकी जनप्रतिनिधि को, और जैसे विधायक जी है, और हम लोग सुशासन त्योहार में भी लगाए थे इसको, तो उसका भी कुछ निराकरण नहीं हुआ। डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार की हालत ये राजनांदगांव के स्कूल की है। अगर इसको ऐसे करें तो इसमें ये जो सज्जा है वो गिर रहा है। ऐसे सिर्फ लकड़ी बस कर देने से सज्जा लगातार गिर रहा है, तो काफी नाजुक स्थिति है। गवर्नमेंट नहीं करवा सकता डिसमेंटल, तो पंचायत को आदेशित करे, पंचायत तोड़वाएगा उसको। कल के डेट में कुछ ऊंच नीच हो जाएगा, कोई बच्चे दब के मर गया तो किसके पर जिम्मेदारी, सरपंच पर या टीचर पर। शौचालय ही नहीं है, शौचालय तो है लेकिन इसे शौचालय कहना भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और यहाँ नए शौचालय की बेहद आवश्यकता है। बच्चे यहाँ शौच करने भी नहीं आते, मसलन उनको बाहर शौच करना पड़ता है, इसलिए गांव में भी काफ़ी आक्रोश है। असामाजिक तत्वों का ये अड्डा बन चुका है। लोग यहाँ शराब वराब भी पीते हैं, साफ साफ दिख पा रहा है। डिस्पोजल वगैरह सिगरेट्स के पैकेट्स भी मौजूद हैं। तो बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए उसके लिए उचित क्लासरूम की व्यवस्था बेहद जरूरी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। नया शिक्षा सत्र प्रदेश भर में चालू हो चुका है। आज भिलाई टाइम्स की टीम जो है वो राजनांदगांव के विभिन्न स्कूलों में जाकर ये देखेगी कि आज की स्कूल की स्थिति कैसी है। जहां देश के भविष्य पढ़ाई कर रहे हैं वो किस कमरे में बैठ के पढ़ाई करते हैं, उस कमरे की स्थिति कैसी हुई। क्योंकि एक आंकड़ा सामने है जिसमें राजनांदगांव जिले में 530 ऐसे स्कूल है जो जर्जर हो चुके हैं और लगभग 20 ऐसे स्कूल है जिसे डिसमेंटल के लिए ग्राम पंचायत और स्कूल से प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जर्जर की मरम्मत के लिए भी लगातार स्कूलों द्वारा प्रस्ताव भेजा जा रहा है, लेकिन स्थिति अभी तक जस की तस बनी हुई है। साल बदल रहे हैं, नया शिक्षा सत्र भी चालू हो चुका है, लेकिन अभी तक स्थिति वैसी है। इस वक्त हम राजनांदगांव के बुदेला गांव में है, जो डोंगरगांव विधानसभा में पड़ता है। यहाँ भी 2 बार मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन अभी भी स्कूल में जर्जर स्कूल में बच्चे जो है वो अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। तो हम इस स्कूल में मौजूद हैं, तो बच्चों के कक्षा में आए हुए हैं और लगभग 15 दिन पहले आप सज्जा देख पा रहे होंगे। इस क्लास में क्लासेस चल रही थी, इसी दरमियान ये सज्जा जो है वो गिर गया। गनीमत ये रही कि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं आया और टीचर पढ़ा रहे थे, उन्हें भी किसी प्रकार की नुकसान नहीं आया। बच्चे हमारे साथ है। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज अनली गजबी। कौन सी क्लास में हो? मैं 8 क्लास में हूँ। बड़ा क्या बनोगे? इंजीनियर। इंजीनियर बनोगे? तो इंजीनियर बनोगे तो इस टाइप के मकान मत बनाना। यस। ऐसे मकान बनाना जो बहुत साल तक चले। हाँ। ठीक है। तो इस स्कूल की स्थिति कैसी है? कैसे इस स्कूल चाहते हो आप? बहुत अच्छे स्कूल जाते हैं जहाँ ऐसा नौबत कभी ना आए। ऐसा नौबत मत आए। हाँ। आप क्या बनोगे? माय नेम इज गुंजन यादव। मैं फौजी बनना चाहती हूँ। फौजी बनोगे? तो ये देश के भविष्य है और देश के भविष्य जो है वो ऐसे जर्जर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। प्रस्ताव भेजा जा चुका है बनाने के लिए, डिसमेंटल के लिए, लेकिन शासन प्रशासन जो है वो राशि स्वीकृत नहीं कर रही है। ये देख पा रही होंगे इतना बड़ा जो जर्जर की स्थिति है, छत जो है वो गिरा था। तो गनीमत टीचर्स की किस्मत अच्छी रही, स्टूडेंट की किस्मत अच्छी रही कि उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। जी पंच है हमारे साथ में। जी, कब से स्थिति बनी हुई है? ये तकरीबन 30 से 35 साल हो गए इस स्कूल को बने हुए और हम लोग बार बार आवेदन दे चुके हैं हमारे नजदीकी जनप्रतिनिधि को, और जैसे विधायक जी है, और हम लोग सुशासन त्योहार में भी लगाए थे इसको, तो उसका भी कुछ निराकरण नहीं हुआ। हाल ही में अभी 10-15 दिन पहले यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे के क्लास लग रहा था। उस समय क्या है ना, जैसे रिसेस का टाइम हुआ तो बच्चे गेट से निकले और सर भी थे, तो वैसे धड़धड़ा के ये जो दिख रहा है वैसे गिर गया। अगर उसी अवस्था में बच्चे यहाँ पे रहता तो बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता था वो। तो इसके लिए आपके न्यूज के जरिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे भी ये हो तो इसके लिए राशि प्रदान गवर्नमेंट से जितना से जल्दी हो सके उतना प्रदान करें। जी, तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन राशि अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। अभी फिलहाल इस कक्षा में
कक्षाएं जो है संचालित नहीं हो रही है। इसके अलावा भी 4 कक्षाएं जहां पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं जो है वो संचालित हो रही है। इस प्रकार के गांवों में स्कूलों की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए। राजनांदगांव जिले में लगभग 530 स्कूल जर्जर है। सभी स्कूल की स्थिति तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कम से कम उन स्कूलों तक पहुंचे जिसकी स्थिति और बद से ज़्यादा बदतर है। इस वक्त हम आर गांव में है। पहले आपने बोदेला की स्थिति देखी होगी, अब आर गांव में मौजूद है। आर गांव में देख पा रहे होंगे कि पहली और दूसरी क्लास के जो बच्चे हैं वो अभी लंच का समय है। लंच के समय में लंच करके बच्चे बैठे हुए हैं। और पहले छत देखिए, छत जो है पूरी तरीके से जर्जर है और सज्जे से जो है वो प्लस्तर जो है वो नीचे गिरते रहता है। ऐसे में कई बार दुर्घटना की भी आशंका रहती है। ये तो सामने का कक्ष है, इधर भी इस क्लास में भी वही स्थिति है। इस क्लास में भी छत और ये दीवार जो है वो पूरी तरीके से जर्जर है। यहाँ भी हादसे की आशंका है। कई बार मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा राशि जो है वो स्वीकृत नहीं की गई है। बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे साथ उप सरपंच मौजूद है जी। स्कूल की स्थिति काफी दयनीय है। नमस्कार, मेरा नाम तुलेश्वर साहू, मैं ग्राम पंचायत आर गांव का उप सरपंच हूँ। प्राइमरी स्कूल हमारा लगभग 4 साल से विगत 4 साल से जर्जर है और शासन प्रशासन को इसका जानकारी भी दे चुके हैं कि इसका मरम्मत हुआ जाए ऐसे करके, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई इसके बारे में सुध नहीं ले रहा है। ये तो आप छत को देखे ही होंगे, ये ना आने वाला समय में कोई भी हादसा का न्योता दे रहा है। अगर एक भी छत का टुकड़ा अगर बच्चे के सिर पे गिर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और सर मैडम मजबूरी में है, भवन नहीं है क्लास लगाने के लिए, तो मजबूरन यहाँ बैठाना पड़ रहा है। इसके बारे में हम सीओ, एसडीएम, शिक्षा विभाग बीओ सभी को ना इसके जर्जर भवन का जानकारी दे चुके हैं, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस आर गांव के प्राइमरी स्कूल में लगभग 72 बच्चे अध्ययनरत है और 72 बच्चों को 2 कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है। और कैसे पढ़ाया जा रहा होगा, काफ़ी शिक्षकों को भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ 3 शिक्षक हैं, यहाँ 72 बच्चे के पीछे 3 शिक्षक हैं, बच्चे अभी भी हैं। हम हर स्कूल की तस्वीरें तो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों की तस्वीरें आप तक पहुँचा पाएँ। और आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे हम किन रास्ते से होके इस गाँव में पहुँचे हैं। तो जहाँ सरकार नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ सरकार इस स्कूल में आके देख नहीं पा रही है, वहाँ हम तस्वीरों के माध्यम से शासन प्रशासन को दिखाने की कोशिश करेंगे। आखिर स्कूल की स्थिति अभी तक जस की तस क्यों है? सत्र बदल रहा है, लेकिन अभी तक स्कूल की तस्वीरें नहीं बदल रही है। तो स्कूल की तस्वीरों को दिखाना हमारा उद्देश्य है। बाकी हम आगे आप देखिएगा बाकी स्कूलों की स्थिति क्या है, कैसी है और कितनी सुधार की ज़रूरत है। लगातार हम आसपास के गांव में स्कूल में जाके उसकी स्थिति दिखाने की कोशिश करें। इस वक्त हम राजनांदगांव विधानसभा के बमनी गांव में है और प्राथमिक स्कूल है, शासकीय प्राथमिक स्कूल। और 2 कक्षाओं में यहाँ पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास एक साथ लगती है एक ही समय में। ऐसे में बच्चे क्या पढ़ते होंगे पता नहीं। ये पुराना स्कूल है, पूरी तरीके से जर्जर हो गया है और बच्चे जो है वो लंच टाइम में या किसी भी टाइम में यहाँ आके खेलते रहते हैं। कभी भी यहाँ से पत्थर गिरते रहते हैं, तो बच्चों के जान को भी खतरा है। लंच टाइम में यहीं आते रहते हैं। और ये जो रूम है, ये हालांकि ये पुराना स्कूल है, लेकिन इसे डिसमेंटर करना चाहिए। लगातार गांव वाले प्रस्ताव भेजते हैं डिसमेंटर करने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए खतरा है। देख पा रहे होंगे कि कुछ ना कुछ यहाँ गिरते रहता है और असामाजिक तत्व के लोग भी आते हैं। सिगरेट्स के पैकेट्स हैं, यहाँ पे डिस्पोजल पड़े हुए हैं। स्कूल में शराब भी जो है वो पीते हैं लोग, जो असामाजिक तत्व के लोग होते हैं। पहले आपको ये स्कूल को डिसमेंटल करना जरूरी है। ये स्कूल को हम दिखा देते हैं कि देख पा रहे होंगे कि पूरा सज्जा गिरते जा रहा है। ये पूरे सज्जे के पूरे कण हैं और इसे डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार की हालत ये राजनांदगांव के स्कूल की है। अगर इसको ऐसे करें तो इसमें ये जो सज्जा है वो गिर रहा है। ऐसे सिर्फ लकड़ी बस कर देने से सज्जा लगातार गिर रहा है, तो काफी नाजुक स्थिति है। आगे हम कक्षा भी लेके चलते हैं कि आखिर बच्चे कैसे पढ़ते हैं। स्कूलों में शिक्षा सत्र तो चालू हो गया है, लेकिन स्थिति जस की तस अभी भी बनी हुई है। प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आप देख पा रहे होंगे कि ये भोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ मध्याह्न भोजन दिया जाता है, खाना बन रहा है। कैसे था बाहर में कैसे बना? तो वो पानी गिरते सर, कहाँ एक पानी गिरते भींगत भींगत फिर जातन फिर आतन फिर जातन फिर आतन। तो पानी बरसात में कैसे करते हो? तो वही कहा तो गिल्ला हो जाता फिर अच्छा। जाता। वो तरफ खाना बना थे। हाँ, और वहाँ बनाई देते ना तो धुआं मारे आँखी कान वो डरता, धुआं ज्यादा हो जाता। धुआं ज्यादा? हाँ। अच्छा, पानी बरसात में पानी चूते? हाँ, ये हाँ पानी चूते। कहाँ चाहते हो आप? मत हम ये तरफ देखना, वो किचन बनाना चाहिए। किचन बनाना चाहते हाँ। हो? अच्छा। और ये रांधे की व्यवस्था ये करते
ये कचरा मन गिर थे पाना पतेरा गिर थे। अच्छा, तो इस प्राथमिक स्कूल में किचन की भी भारी आवश्यकता है हाँ, देख और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करें। गाँव के पंच हमारे साथ मौजूद है। भैया, स्कूल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, इसे अभी तक डिसमेंटल किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। क्या आपने अपनी कई बार हम लोग पूरे विभाग में आवेदन दिए हैं कि इसको डिसमेंटल किया जाए। अतिरिक्त भवन है तो अतिरिक्त भवन उससे लगाकर पूर्व में मेरा मम्मी सरपंच था और मैं उस समय भी पंच था और अभी भी मैं पंच हूँ। तो डिसमेंटल के नाम से एक तरफ का दीवार कंप्लीट प्लास्टर भी नहीं हुआ है और खिड़की विंडो लगना है वो भी नहीं लग पाया है। और सर लोग शिक्षा विभाग के और तहसीलदार सब मौखिक में आके जांच करके भी चले गए हैं। अभी तक डिसमेंटल का कोई आदेश नहीं है ना कुछ नहीं है और गवर्नमेंट नहीं करवा सकता है डिसमेंटल, तो पंचायत को आदेशित करे, पंचायत तोड़वाएगा उसको। कल के डेट में कुछ ऊंच नीच हो जाएगा, कोई बच्चे दब के मर गया तो किसके पर जिम्मेदारी, सरपंच पर या टीचर पर? टीचर लोगों का या सरपंच लोगों का इसमें क्या गलती है? ये 70 साल पुराना स्कूल है और पूरा टोटल जर्जर कंडीशन में है। तो और बाउंड्री वाल और सुलभ शौचालय, तो आप देखिए सुलभ शौचालय में तो बच्चे ऐसा है कि अब तब वो गिरने वाला कंडीशन है। जब चुनाव आता है तब सुलभ शौचालय को पंचायत द्वारा रिपेयरिंग करवा के उसको काम चलाऊ ये बनाया जाता है। तो आज हम लोग ये डिसमेंटल के नाम से 2 बार चक्का जाम भी किए थे और गांव खौर के इस समस्या के साथ को लेके हम लोग चक्का जाम किए थे, जिसका आज हम लोग पेशी मतलब आज हमारा वो पेशी है वहाँ चक्का जाम के नाम से। चाहे हम लोग को जेल भी भेज दी स्कूल के लिए, हम लोग ये कदम उठाते रहेंगे और आवेदन, और इसके बाद अभी भी शासन प्रशासन नहीं करेगा तो कुछ दिनों में भारी मात्रा में फिर चक्का जाम किया जाएगा। चंद्रशेखर मालेकर, वार्ड पंच, बमनी। तो नया शिक्षा सत्र चालू होने के बाद हम लगातार आसपास के गाँव में, आसपास के क्षेत्रों के स्कूलों में जाने की, वहाँ की समस्याओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त डोंगरगांव ब्लॉक और डोंगरगांव विधानसभा के खपरी कला गांव में है और यहाँ की स्थिति भी काफ़ी दयनीय है। यहाँ शौचालय ही नहीं है। शौचालय तो है लेकिन इसे शौचालय कहना भी उचित नहीं रहेगा क्योंकि ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और यहाँ नए शौचालय की बेहद आवश्यकता है। बच्चे यहाँ शौच करने भी नहीं आते, मसलन उनको बाहर शौच करना पड़ता है, इसलिए गाँव में भी काफ़ी आक्रोश है। और ये जो का है बालक का है और ये बालिका का है, यहाँ आना बच्चे पसंद नहीं करते क्योंकि ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ ना ही पानी की व्यवस्था है, ना किसी चीज़ की व्यवस्था, और ये गेट है, ये शौचालय का गेट है, ये खुलता भी नहीं। तो बच्चे यहाँ आएंगे तो आएंगे कैसे? तो जरूरी है कि यहाँ शौचालय बने क्योंकि यहाँ 58 बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हैं प्राथमिक स्कूल से, पहली से लेकर 5वीं तक के, और उनको पढ़ाने वाले सिर्फ 2 ही टीचर है। पहले एक ही टीचर था तो ग्रामीणों विरोध किया तो 2 टीचर्स हुए, लेकिन अभी भी ग्रामीणों का कहना है कि 1 टीचर्स और मिल जाएंगे तो बच्चे जो है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और देख पा रहे होंगे ये स्कूल का जो सामने का जो आंगन जो रहता है वो काफ़ी नीचे पार्ट में है। यहाँ बरसात के दिन में काफ़ी पानी भर जाता है तो बच्चे को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या-क्या समस्या इस गाँव में है, इस स्कूल में है, इस प्राथमिक शाला में है। मोर नाम अनीता साहू है, मैं ग्राम खपरी कला के रहने वाला हूँ। मोर गाँव के बच्चा मन ला स्कूल में बहुत परेशानी है, बाथरूम यहाँ ठीक ठाक नहीं है और पानी भर जाते ग्राउंड में जो अभी होए पटाव, मगर वो मऊ पटाव चाहिए। पटाव करबे तब बच्चा मन बर ठीक होई, वरना बच्चा मन यहाँ पानी में जाते गिर जाते तो कपड़ा गीला हो जाते, ओकर लिए और स्कूल ला भी नुकसान करे लग जाथे, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, तो यहाँ जो बरसात के दिन में यहाँ पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण यहाँ बच्चों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और अभी-अभी थोड़ा पटाव किया गया है यहाँ के उप सरपंच के द्वारा। और आपको बता दें कि यहाँ कुल मिलाकर पहली से लेकर 5वीं कक्षा है और यहाँ 58 बच्चे हैं। 58 बच्चों के लिए सिर्फ 2 ही टीचर्स हैं। 2 ही टीचर्स हैं, पहले 1 टीचर्स थे, अब जो है वो 2 टीचर्स हैं। तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे 2 टीचर? 2 टीचर में बच्चा मन ला बहुत परेशानी होथे। एक टीचर हा 4-4 5-5 पीरियड लेथे और बहुत परेशानी होथे। तो मतलब कम से कम 3 टीचर, 1 टीचर के मांग और है। 1 टीचर के मांग। हाँ, कम से कम 5 क्लास में 3 टीचर रहना जरूरी है। बच्चा मन ला अच्छा पढ़ाई मिले, ओकर भविष्य के लिए अच्छा एक जो है हो पढ़ाई होए, एकर लिए बहुत जरूरी है 3 टीचर है। अच्छा, तो एक तरफ ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण जो है वो टीचर्स की मांग कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ 2 टीचर्स हैं और 58 बच्चे हैं। 1 टीचर्स को 9 पीरियड से लेना पड़ता है और 9 पीरियड बच्चों को पढ़ाना ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो बच्चे के लिए और उसके भविष्य के लिए टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। खपरी कला स्कूल गए थे, अब उसके बाद इसी ग्राम पंचायत से लगे आसिल गाँव में आए हैं, डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झिटिया में, और यहाँ की स्थिति वैसी है। और ये देख पा रहे होंगे कि ये
ये स्कूल है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और यहाँ भी इस स्कूल को भी डिसमेंटल कराने की ज़रूरत है। इसके अलावा अतिरिक्त रूप में अभी कक्षाएँ जो है वो लग रही है। आज जो है वो शाला प्रवेश उत्सव है, प्रवेश उत्सव चल रहा है और बता दें कि इस स्कूल में लगभग 75 बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हैं और 75 बच्चे जो है वो सिर्फ़ 2 क्लासरूम है उनके लिए। 2 रूम में 75 बच्चे कैसे संभव और 3 टीचर्स और यहाँ इस स्कूल में भी काफ़ी समस्या है, लगातार समस्या दिखाई जा रही है। जी, क्या नाम है? निवेदन लाल साहू। क्या-क्या समस्या है? यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं हुआ है, ये 5 साल से जर्जर पड़ा हुआ है, इसको भी नहीं बना रहा है। कई बार आवेदन दिया जा चुका है और डिसमेंटल करने के लिए अतिरिक्त कक्ष जो बना है उसमें 2 रूम है। 2 रूम में 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, वो कैसे पढ़ते होंगे, गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं हमको समझ में नहीं आता। बच्चे लोग भी परेशान रहते हैं, सर भी परेशान रहते हैं। यहाँ ना लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था पहले जो बना था वो भी जर्जर हो चुका है और बाउंड्री वॉल भी अधूरा पड़ा हुआ है। किसी शासन का जो मंशा है उनके अनुरूप यहाँ काम नहीं हो रहा है। 3 टीचर्स है, 2 कक्षाएँ हैं, तो 3 टीचर्स कैसे पढ़ाते होंगे 2 कक्षाओं को एक समय में? ये भी जी रिटायर्ड शिक्षक है, क्या ज़रूरत है स्कूल को? अब इसके सबसे पहली बात तो पर्याप्त कमरा चाहिए। टीचर 3 है, ऐसे अधिकांश प्राथमिक शाला में जैसे बच्चों के दर्जा रहता है उसके आधार पे टीचरों का मतलब रेशो रहता है, 65 से ऊपर है तो 3 टीचर तो यहाँ पर्याप्त हैं, जैसे चाहिए मतलब शासन के वंशानुरूप। लेकिन रही बात कक्षा का में डिसमेंटल जो है उसको जल्दी से तोड़वा दिए सरकार और उसके बाद नई बिल्डिंग बनाए तो बच्चों को पर्याप्त बैठने के लिए जगह मिल जाएगा। खैर टीचर तो पर्याप्त मान के लिए कम नहीं है, क्योंकि इतने ही टीचर रहते हैं, अधिकांश जगह कई जगह तो 2 ही टीचर रहते हैं। रही बात लैट्रिन का, तो यहाँ जो दिव्यांगजनों के लिए लैट्रिन हर स्कूल में बना, हर स्कूल में शासन आज से लगभग 25 साल पहले मतलब ये आया था, लेकिन उस समय ना सर निर्माल्य जैसे पंचायत वाले अधूरा छोड़ के चल गए हैं, तो ये भी ज़रूरी है। और जो लैट्रिन खुली जो बना हुआ है वहाँ पर गड्ढा है, इसलिए वहाँ पानी ऊपर आ जाता है। जो सोख्ता बना हुआ है मतलब पक्का वाला टंकी नहीं है, सोख्ता है तो सोख्ता का पानी ऊपर आ जाता है, इसलिए बच्चों को यहाँ लैट्रिन करने में दिक्कत होता है। नाम परमानंद साहू। तो यहाँ मुख्य समस्या यही है कि 3 टीचर्स है और 2 क्लासरूम है, 75 बच्चे हैं, तो कहीं न कहीं एक अतिरिक्त क्लासरूम की आवश्यकता है और ये जो मेन स्कूल है, ये मेन जो भवन है इसे डिसमेंटल करके एक नया रूम बनाया जाए ताकि बच्चों को पढ़ने में सुविधा मिले, बच्चे आराम से यहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकें। इस वक्त राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित स्कूल में हैं हम, सरकारी स्कूल में और 5 स्कूलों की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। अब इस स्कूल की भी तस्वीरें दिखाने चाहते हैं। ये स्कूल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और इसे डिसमेंटल की ज़रूरत है और इसके लिए भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन डिसमेंटल नहीं हो पाया। अगर ये डिसमेंटल होगा तो यहाँ नई कक्षाएँ बनेगी तो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। आपको बता दें कि यहाँ प्राथमिक जो शाला है, यहाँ बच्चे के बैठने के लिए भी जगह नहीं है। मसलन उनको मिडिल और हाई स्कूल के क्लास में बैठना पड़ता है। आपको बता दें कि प्राथमिक स्कूल की जो कक्षाएँ हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहती है। लेकिन इन बच्चों को सुबह साढ़े 7 बजे से 12 बजे तक की क्लास में आना पड़ता है, क्योंकि 12 बजे के बाद मिडिल और हाई स्कूल का क्लास लगता है, इसलिए इन्हें पढ़ाया जाता है। शायद छत्तीसगढ़ में ऐसा पहला ही स्कूल हो जहाँ टाइमिंग से पहले बच्चों को पढ़ाया जाए। ये गंभीर स्थिति है, इसे जल्दी से जल्द डिसमेंटल करना चाहिए, राशि स्वीकृत तो होनी चाहिए शासन प्रशासन की ओर से। बाकी हम और तस्वीरों के माध्यम से आपको इस स्कूल की स्थिति दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अब असामाजिक तत्वों का ये अड्डा बन चुका है। लोग यहाँ शराब-वराब भी पीते हैं, साफ-साफ दिख पा रहा है, डिस्पोजल वगैरह सिगरेट्स के पैकेट्स भी मौजूद हैं। तो बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए उसके लिए उचित क्लासरूम की व्यवस्था बेहद ज़रूरी है। हम यहाँ के वार्ड पार्षद से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो वार्ड के पूर्व पार्षद मौजूद है। जी, आपके वार्ड की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जी, लगातार पूरे राजनांदगांव से लगभग 530 प्राथमिक शालाएँ हैं, स्कूल हैं, जिनमें मरम्मत को लेकर के प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। लेकिन मरम्मत के लिए अभी तक राशि स्वीकृति नहीं हुई है, जिसको लेकर के एनएसयूआई संगठन द्वारा राजनांदगांव मुख्यालय में पुतला दहन किया गया। पुतला दहन उपरांत चेतावनी दी गई कि अब अगर मरम्मत के लिए पैसे नहीं आते और इसी प्रकार से आप शराब भट्टी खोलते जाएँगे, तो हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा, क्योंकि उनके प्रभार में ही है शिक्षा विभाग। और दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि युक्तिकरण आपने किया, आपने रोजगार दर को कम करने के लिए एक अच्छा उपाय खोजा है कि आपने स्कूल बंद कराना चालू कर दिया। आज राजनांदगांव में चाहे कन्या शाला हो, चाहे प्राथमिक शाला हो, वो बंद होते जा रही है।
तो ऐसे में आप शिक्षा का स्तर भी आप उस ऐसा कहाँ ले जाना चाह रहे हैं और बेरोजगारों को आप ऐसे ही घूमने में आमदा कर देंगे। आप रोजगार नहीं दे सकते तो आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? आप बेरोजगारी क्यों बढ़ा रहे हैं? ये मसले को लेकर के हम आने वाले समय में ग्राम स्तर और वार्ड स्तर में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। तो हमने लगभग 6 स्कूलों की स्थिति का जायजा लिया, वहाँ देखा कि वहाँ जो बच्चे हैं देश के भविष्य किन कमरों में बैठकर पढ़ाई करते हैं। ज़्यादातर स्कूल जो है काफ़ी जर्जर हो चुके थे। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं योगेश हूँ, धन्यवाद।